सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नागरिकों की बचत और आर्थिक प्रगति के लिए जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार श्रोताओं, आज हम इस चर्चा में विस्तार से जानेंगे कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार से कैसे जन सामान्य की रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आएगा। नए स्वरूप में अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें, खाने पीने का सामान, दवाइयां, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, अनेकों सेवाएं या टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार श्री ए.के. भट्टाचार्य। नमस्कार सर। नमस्कार। जीएसटी 2.0 यानी 2.0 को लेकर कई सारे सवाल मेरे मन में हैं। मेरा पहला सवाल है कि जीएसटी की नई दरें मध्यम वर्ग को किस तरह से लाभान्वित कर रही हैं। अगर हम विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश के मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें और शहरी जीवन शैली की भी अगर हम बात करें, तो रोजमर्रा में ये जीएसटी 2.0 कैसे सुधार लाता हुआ हमें नजर आएगा। ये बात समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो 22 सितंबर से पहले जो जीएसटी की दरें कैसी थी और किस तरह से जीएसटी की रेट लागू होती थी। हमारे पास जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो 2017 जुलाई में लागू हुई थी और उसके तहत जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में और केंद्र सरकार की जो विभिन्न 17 करीबन डिफरेंट रेट्स से डिफरेंट ड्यूटीज थी जी, और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसके सारा विलय करके एक जीएसटी का लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये अगर अप्रत्यक्ष करों में मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा एक सुधार किया गया था। जब जीएसटी 2017 में लागू किया गया था, हमारी जो दरें थी जरूरत से ज्यादा थी। समझिए 0 रेट था, मतलब एग्जम्पशन कैटेगरी था, उसके बाद 5% था, 12% था, 18% था, 28% था, उसके ऊपर 40% था। इस तरह से ज्यादा रेट होने से क्या होता है कि व्यापारियों को और जो उपभोक्ताओं को दोनों को ही असुविधा होती है। इस कारण क्योंकि क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होती हैं और कोई ये नहीं जानता कि अगर चीनी ज्यादा हो या उसमें प्रोसेस्ड फूड ज्यादा हो तो उसकी जीएसटी रेट ज्यादा होती थी। जो प्रोसेस्ड फूड नहीं है तो उसका रेट कम हो जाता था। तो उससे काफी डिस्प्यूट्स होती थी और उपभोक्ताओं के अंदर काफी असंतोष का भी कारण बना हुआ। ये जो जीएसटी का सुधार जिसकी आपने जिक्र की, उससे हमने ये देखा है कि ये 4 रेट जो मैंने बताया, 4 रेट को काटकर जीएसटी काउंसिल ने 2 रेट में लाए। वो है कि एक 5% का रेट है और एक 18% का रेट, और तीसरा रेट है जिसमें सिर्फ 12 या 13 वस्तुएं, जिसे हम कहेंगे कि सिन गुड्स जिसे कहते हैं हम, टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स जो हैं उसकी रेट वो कर दिया गया है 40% में। पर उनके 12 या 13 ऐसे हैं वो आम जनता के लिए मान्य नहीं रखता। 99% वस्तुएं 12% में जो थी उनको नीचे लाकर 5% में कर दिया गया है। काफी ऐसे वस्तुएं हैं जो 18% की थी वो या 12 में आई हैं या 5 में आ गई। और ऐसे 2 सेवाएं हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हुआ या लाइफ इंश्योरेंस हुआ, उसमें जो 18% का रेट था विलय कर दिया गया है, उसको अब 0 में ला करीबन 450 से अधिक वस्तुएं सेवाओं का रेट जो है घट गया है और करीबन 50 ऐसे वस्तुएं सेवाएं हैं उनका रेट बढ़कर 18 हुआ है या 40 हुआ है। मेरा मानना यह है कि जो जीएसटी रेटों का जो सुधार है उससे सिंप्लिसिटी बढ़ेगी, रेट क्लैरिटी आएगी, ओवरऑल लोग को फायदा तो जरूर होगा। वो देखेंगे कि बहुत चीजों की दाम घट गई हैं और उससे शायद आम उपभोक्ता मार्केट में जाकर वो चीज को खरीदें और उसका उपभोग करें। इसमें एक मैक्रो इकोनॉमी की तरफ से एक बहुत बड़ी एक बेनिफिट्स हम समझ सकते हैं कि वो आ सकता है। वो है कि हमारी ग्रोथ जो है अभी तक ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में हो रही थी, इस वक्त ये लग रहा है कि शायद ग्रोथ का पहिया कंजम्पशन से भी बढ़ सकता है और बढ़ेगा। तो जीएसटी की रेट
इस बार जो घटी हैं, और जो बजट में 12 लाख रुपए कमाने वालों को लोगों के ऊपर जो रेट इनकम टैक्स 0 कर दिया गया है, उसको बना के करीबन 2.5 लाख करोड़ का एक तोहफा समझ सकते हैं आप, जनता को मिला है। और इससे अर्थनीति की पहिया जो है वो ज्यादा तेज चलने की उम्मीद कर सकते हैं, और लोगों को आम जिंदगी में चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, उनमें सुविधा और सरलता से मैं समझता हूँ कि उनके जीवन शैली में ज्यादा परिवर्तन आएगा। अभी आपने हमें बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी लगता था और अब वो नो जीएसटी बार के स्लैब में आ गया है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस पर आपसे पूछूं कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा सामान्य जीवन को, मैं अपने आप को इसमें एक उदाहरण के तौर पर लूं कि मैं एक कंज्यूमर हूं और अब मेरे पास जो इंश्योरेंस है उसमें मुझे कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए वो किस तरीके से वो सुविधाजनक बनेगा? अगर मान लीजिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें आपको 50,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम है सालाना, पहले क्या होता था 50,000 की जो अगर आप प्रीमियम है उसमें से 18% और भी टैक्स लग जाता था। इसका मतलब आपको 50,000 के बदले कंपनी को देना पड़ता था 59,000, यानी 18% 50,000 के ऊपर, तो 18% हुआ 50,000 में 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए करके तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का एक्चुअल कॉस्ट आपके लिए 50,000 नहीं था, आपके लिए करीबन 60,000 था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम 50,000 है और उससे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है मे बी 10 लाख की होगी या 5 लाख की होगी, तो उससे आपको 100 में 18 जो बेनिफिट होगा उससे आपका इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। और हम ये आशा कर सकते हैं कि लोग इसको देखते हुए शायद और भी अपना हेल्थ कवरेज करें। उसी तरह जो जीवन बीमा उसमें भी वही जो सालाना अगर प्रीमियम दें या एक साथ अगर जो प्रीमियम दें, उसमें एक टैक्स जो लगता था वो 18% टैक्स था। वो बहुत लोगों का मानना है और मेरा भी मानना ये है कि ये बहुत ही ज्यादा टैक्स था, तो उसमें ऊपर काफी चर्चा भी हुआ, विवाद भी हुआ। अब सरकार ने, सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर जीएसटी काउंसिल में ये तय कर लिया है कि इसमें कोई टैक्स नहीं होगा। बिल्कुल। आइए सुने बचत उत्सव की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संबोधन में क्या कहा। बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं जो हैं वो नई पीढ़ी की जीएसटी से काफी सशक्त होंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस कथन को थोड़ा और बेहतर समझाएं। हमारे देश में लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग जो है, जिसे हम माइक्रो या एमएसएमई सेक्टर को कहेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या महिला न कि काम करते हैं, वो उनको चलाते हैं। ये जीएसटी का रेट अगर सिंप्लीफाई कर दिया और उसकी जो इम्पैक्ट वो कम हो गई है, तो मैं मानता हूं कि इसमें महिला वर्ग तो जरूर उनको सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर, उसमें बहुत सारे महिलाएं काम करती हैं, वो टेक्सटाइल सेक्टर में सारे जो इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर जो था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट उसका टैक्स रेट अब जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, तो वो जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को उसको खत्म कर देगा। टेक्सटाइल में, मैनमेड फाइबर्स में काफी काम करती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक उनके लिए बेनिफिट समझूंगा। वोकल फॉर लोकल की हम बात करते आ रहे हैं, मगर ये जो नई जीएसटी की जो दरें हैं वो वोकल फॉर लोकल के आइडिया को कितने बेहतर तरीके से और पोषित करने का एक पोटेंशियल रखती है। प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसमें उन्होंने कहा कि ये एक नई तरह की एक स्वदेशी आंदोलन की उन्होंने बात की, जिसमें घरेलू उत्पादनों की बढ़ोतरी या एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहित किया जाए। जीएसटी का एक अवदान है, क्योंकि अगर जीएसटी रेटें कम होती हैं या उसकी जो डिस्प्यूट जो हैं वो कम होती हैं या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, घरेलू उद्योग जो हैं वो काफी लाभान्वित होते हैं और काफी चीजें ऐसे बना सकते हैं और रेट कम होने से उनकी
जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी प्रोडक्शन जो है और सेल्स जो है उसमें काफी बढ़ोतरी आती है। मैं समझता हूँ कि जीएसटी रेट के काटने से लोकल प्रोडक्शन में फायदा होगा। मान लीजिए जो हम चीज आयात कर रहे हैं जी, तो आयात करने से हमारी कॉस्ट जो थी आयात करने की, अब जीएसटी रेट का घट जाने से तो आयात किए जाए वस्तुओं की जो कंपटीशन जी थी वो जरा अच्छी हो गई है, क्योंकि जो लोकली प्रोड्यूस गुड्स जो हैं वो अभी काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए होंगे क्योंकि जीएसटी रेट घट गया है। तो मैं मानता हूँ उसी हिसाब से जो वोकल फॉर लोकल जो मूवमेंट है या स्वदेशी का जो मूवमेंट है वो मैं मानता हूँ कि एक जीएसटी रेट को काटने से वही मूवमेंट को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। हम अगर कंज्यूमर की दृष्टि से देखें तो ऐसे कौन कौन से मेन सेक्टर्स होंगे आपकी नजर में जिसमें सीधा और सबसे ज्यादा बचत की हमें गुंजाइश नजर आएगी आफ्टर दिस जीएसटी रिफॉर्म्स? ज्यादा तो होगा, देखिए टेक्सटाइल्स में बहुत ज्यादा रेट घटे हैं। ज्यादा से ज्यादा आइटम 2000-2500 के दाम के नीचे हैं, उनकी रेट है वह 5% में आ गई है। खाने की वस्तुएं हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स, उनकी रेट कमी हुई है। ऑटोमोबाइल, छोटी गाड़ियां हैं, उनकी रेट कम हो गई है। फर्टिलाइजर सेक्टर में कम हुई है। करीबन 12 या 15 ऐसे सेक्टर हैं जिनकी बेनिफिट इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से मिली है। और जैसे मैंने कहा कि करीबन 450 ऐसे वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनकी जीएसटी रेट घट गई हैं। तो उससे मैं मानता हूं कि ऐसा रेट रिडक्शन अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि 2017 और 2018 में थोड़े बहुत रेट रिडक्शन हुए थे, तो उसकी आकार जो थी वो बहुत कम थी। जिस तरह से विस्तारित रूप से किया गया है, मैं समझता हूं कि ये जीएसटी की अगली चरण में सुधार चाहिए, उसकी पथ को और भी सरल करेगा। मेरा सवाल है कि ट्रैक्टर्स पर जो है वो जीएसटी के जो सुधार की भी दरें हैं वो लगेंगी तो ट्रैक्टर सस्ते होंगे, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं वो भी सस्ते होंगे। तो ऐसे क्या हमारे जो किसान हैं हमारे देश के, उनको किस तरीके से सीधा लाभ होगा? हमारी जो कृषि व्यवस्था उसमें एक अहमियत का काम करती है, जिससे कि हमारी कृषि की जो गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी बढ़ाती है। अगर ट्रैक्टर की जो रेट्स कम कर दिए गए हैं, जो किसान जो ट्रैक्टर खरीदता है अपनी 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन को जब जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में जो उसका खर्चा जो होगा वो खर्चा कम होगा क्योंकि उसकी ट्रैक्टर का दाम कम हो गया है। उसी तरह अगर बहुत सारे ऐसे चीज जो किसान खरीदता है अपनी कृषि के लिए और अपने घर के इस्तेमाल के लिए, मैं समझता हूं कि उससे भी जो जीवन प्रणाली जो है उसमें सहूलियत आएगी, उसमें उसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा और ऐसा कृषक बनेगा जिसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं ये जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन कृषि के लिए भी काफी अच्छा रहा है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का लाभ नहीं मिल रहा है तो तुरंत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें या 8800001915 पर व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे सारे ही सवालों के बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से आपने उनके जवाब दिए, हमें समझाया। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नागरिकों की बचत और आर्थिक प्रगति के लिए जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक AK भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में